तो बुधवार को लोकसभा में वीबी जीराम जी बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई और कार्रवाई देर रात 1:35 तक चली, जिसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। ये 20 साल पुराने MGNREG एक्ट की जगह लेगा। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के सवाल उठाने के बाद अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा उनकी सेना ने भारत को कभी ना भूलने वाला सबक सिखा दिया है। उन्होंने कहा दिल्ली से मुंबई तक भारत इस हार का दर्द कभी भूल नहीं पाएगा। शहबाज ने कहा पाकिस्तानी सेना ने देश की जनता की दुआओं से ये जीत हासिल की। उन्होंने ये बयान खैर पख्तूनख्वा में हरिपुर यूनिवर्सिटी में दिया। शहबाज ने दावा किया कि 87 घंटे तक चले संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए, जिसमें 3 राफेल शामिल थे। साथ ही कई ड्रोन भी मारे गए। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सिपह सलार बरी फौज जनरल सैयद असम मुनीर खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूं। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सिपह सलार बरी फौज जनरल सैयद असम मुनीर खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूं। शहबाज इससे पहले भी ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं। सितंबर में भारत के 7 विमान गिराने का दावा भी किया था। उन्होंने यूएन में दिए गए भाषण में भारत पर पाकिस्तान की जीत का दावा किया था। खैर, शहबाज शरीफ तो अपनी जीत का दावा करेंगे ही। ताज्जुब की बात तो यह है कि भारत में भी हमारे कुछ राजनेताओं के यही बोल हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा भारत जंग में पहले ही दिन हार गया था। उनका कहना है कि 7 तारीख को आधे घंटे तक जो हवाई युद्ध हुआ उसमें हम पूरी तरह हार गए। उन्होंने ये तक कह दिया कि चाहे लोग इसे माने या ना माने, भारतीय विमानों को मार गिराया गया। भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से जमीन पर आ गई थी। एक भी विमान नहीं उड़ रहा था। अगर भटिंडा, सिरसा या ग्वालियर से कोई प्लेन उड़ान भरता तो पाकिस्तान उसे मार गिरा सकता था। इसलिए एयरफोर्स को पूरी तरह से जमीन पर रखा गया। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।